अधिकतर विद्वानों का मत है कि धर्म संदेशों का प्रचार केवल 28वें बुद्ध यानी कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने ही किए हैं। शेष 27 बुद्धों ने कोई धर्म प्रचार नहीं किया। वे मात्र अहर्त तथा बुद्धत्व प्राप्त करने तक ही सीमित रहे। इस संबंध में हमारा मत ये है कि ऐसा कदापि नहीं है। सभी बुद्धों ने धर्म प्रचार प्रसार किया था। ये बात अलग है कि उनका क्षेत्र सीमित रहा हो अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए धर्म संदेश सम्राटों, श्रेष्ठियों तथा विशेष जनों तक ही पहुँचे हों। हाँ, ये बात अवश्य है कि गौतम बुद्ध द्वारा धम्म को इतना व्यवस्थित, इतना वैज्ञानिक और इतना विस्तृत करके उपदेशित किया गया कि पूर्व बुद्धों का धर्म प्रचार उनके प्रसार में ही समाहित हो गया, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समय में हुआ। जय भीम, नमो बुद्धाय। ऐसा नहीं है कि बाबा साहेब से पूर्व समाज सुधारक नहीं हुए और समाज सुधार का कार्य नहीं किया गया हो। पहले भी कई सुधारक समाज सुधार कार्य में संलग्न थे, किंतु बात वही थी कि भीमराव जी के द्वारा किया गया सुधार कार्य विस्तृत था, व्यवस्थित था और विशाल क्षेत्र में किया गया था। इसीलिए छोटे छोटे क्षेत्रों में सुधारकों द्वारा किए गए सुधार कार्य उनके सुधार कार्यों में समाहित हो गए। इसी प्रकार पूर्व बुद्धों द्वारा दी गई शिक्षाएं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में समाहित हो गई। गौतम बुद्ध के पूर्व के 27 बुद्धों के द्वारा किए गए धर्म प्रचार के संबंध में धम्म वंदना में नित्य पाठ किए जाने वाला यह पद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनमें अतीत के धम्म प्रचार का वर्णन है। ये च धम्मा अतीता च, ये च धम्मा अनागता च, ये धम्मा पच्चुपन्ना अहं वंदामि सब्बदा। इसका अर्थ है, मैं अतीत में कहे गए धम्म तथा भविष्य में कहे जाने वाले धम्म और वर्तमान में कहे गए धम्म की वंदना करता हूँ। यदि अतीत काल में धम्म का प्रचार नहीं हुआ था तो इस पद में अतीत के धम्म को नमन क्यों किया गया है? यदि अतीत में धम्म प्रचार नहीं किया जाता तो अतीत के धम्म को यहाँ नमन नहीं किया जाता। इस पद में स्पष्ट हुआ है कि अतीत काल में हुए बौद्धों के द्वारा भी धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। बुद्ध उपदेशों में एक बात यह खास तरीके से कही और समझाई जाती है कि बुद्ध वचन अथवा संदेश सुनने मात्र के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए हैं। बिना अमल के वे वचन मंगलमय नहीं हो सकते। इसी संदर्भ में 28वें बुद्ध गौतम ने स्पष्ट कहा है कि मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं तो मात्र मुक्ति के पथ का दाता हूँ, कार्य तो तुम्हें ही करना होगा। बुद्धों ने जहाँ एक ओर धम्म दर्शन और सिद्धांतों का प्रचार किया, वहीं दूसरी ओर बहुजन कल्याण के लिए जन आंदोलन भी चलाए। कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ तथा अंधविश्वास के विरुद्ध अभियान भी छेड़े थे। बुद्धों का उद्देश्य मानव मंगल, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय तथा लोकानुकंपाय का था। बुद्ध धर्म का मूल सिद्धांत मानव से मानव की मैत्री, मानव की मानव पर करुणा है। उसका केंद्र बिंदु मानव और मानवता है। उसने मानव में पुरुष और स्त्री का भेद नहीं किया, बल्कि दोनों को एक समान दर्जा दिलाया। बुद्ध ने हर मानव को गले लगाया, उन्हें धम्म वचन सुनने, पालन करने तथा भिक्षु बनने का अवसर प्रदान किया और सम्मान दिलाया। बुद्धों के उपदेश देश, क्षेत्र, जाति, वर्ण, रंग, भाषा तथा संस्कृति भेद से दूर सार्वभौमिक, सार्वकालिका और सार्वजनीन थे। आपके चित्त में तथा जेहन में ये जिज्ञासा अवश्य ही पनप रही होगी कि वह धर्म, वह दर्शन अथवा वे सिद्धांत कौन से थे और कैसे थे। इस छोटी सी वीडियो में बुद्ध धम्म रूपी सागर को समाहित करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि धम्म के 3 पिटक हैं। उनमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, सुत्त विभंग, खंदक, धम्म विभंग, धातु कथा, पुगल पंक्ति, कथा वस्तु, यमक, पठन तथा जातक कथाएं ग्रंथ सम्मिलित हैं। इतना सब कुछ तो नहीं, लेकिन धम्म का मूल सार यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे धर्म के उद्देश्य के बारे में। पहला है मन को शुद्ध करना, यानी कि मन, वाणी तथा शरीर को पवित्र बनाना। दूसरा है संपूर्ण संसार को धम्म सिखाना। तीसरा है सभी के लिए बिना भेदभाव के ज्ञान यानी कि प्रज्ञा के द्वार खोलना। चौथा है केवल पंडिताऊपन ही नहीं बल्कि प्रज्ञावान बनाना।
5वां है मात्र प्रज्ञा ही नहीं, शीलों की भी शिक्षा देना। 6ठा है प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का भी पाठ पढ़ाना। 7वां है करुणा से भी अधिक मैत्री अनिवार्य है। 8वां है समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव जैसी दीवारों को गिराना। 9वां है यह शिक्षा देना कि मानव जन्म से नहीं कर्म से महान है। 10वां है मानव मानव के बीच समानता की अभिवृद्धि करना। धम्मपद ग्रंथ की इन गाथाओं में कुछ उपदेश देखिए। जो महीने महीने 100 वर्ष तक 1000 रुपयों से यज्ञ करे और यदि वह परिशुद्ध मन वाले एक पुरुष को मुहूर्त भर भी पूजे तो 100 वर्ष के हवन से वह पूजा ही श्रेष्ठ है। आगे धम्मपद गाथा संख्या 107 में देखें। जो प्राणी 100 वर्ष तक वन में अग्निहोत्र करे और यदि वह परिशुद्ध मन वाले एक पुरुष को मुहूर्त भर भी पूजे तो 100 वर्ष के हवन से वह पूजा श्रेष्ठ है। आगे धम्मपद ग्रंथ की गाथा 108 देखें। यदि पुण्य को चाहने वाला वर्ष भर लोक में यज्ञ और हवन करे, ऋजुभूत व्यक्तियों को किए गए अभिवादन के चौथाई फल के बराबर भी नहीं होती। प्रत्युत अभिवादन ही श्रेष्ठ है। ब्राह्मणी धर्म में यज्ञों में जीव हिंसा हुई है। जैन धर्म से जीव हिंसा न करने की चेतना है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत इसके मध्य मार्ग के अनुरूप है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान बुद्ध ने शील और नियम में भेद किया है। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवन का एक पथ कहा है। अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता कि मारो नहीं, बल्कि ये कहता है कि सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी भी प्राणी को मारने की आवश्यकता ही ना पड़े। मैत्री से अधिक करुणा अनिवार्य है। उन्होंने करुणा और मैत्री के मध्य अहिंसा रखी है और इस बात का निर्णय मनुष्य पर छोड़ दिया है कि जीव हत्या की आवश्यकता है या नहीं। आदमी के पास प्रज्ञा यानी कि बुद्धि है तो उसे इसका उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने सम्राट प्रसेनजीत के प्रश्नों के उत्तर में स्पष्ट कहा है कि स्वयं की और बहुजन की रक्षा के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है। हिंसा शास्त्रों के द्वारा ही नहीं बल्कि वचन और सोच के द्वारा भी होती है। यदि आप किसी को अकुशल अथवा अहितकर वचन कहते हैं तो भी उसका दिल टूटता है। इसलिए किसी से कठोर वचन मत कहो, अन्यथा दूसरे भी तुमसे कठोर वचन बोलेंगे। दुर्वचन दुखदायी होते हैं। बुरा बोलने के लिए बदले में दंड पाओगे, अथवा किसी के प्रति बुरा करने की योजना बनाते हैं तब ये वाणी और मन के द्वारा की गई हत्या ही है। कर्म विपाक सिद्धांत। बुद्धों के धर्म में कर्म का विशेष महत्व है। भगवान बुद्ध ने कर्म की स्पष्ट व्याख्या की है। उनके अनुसार मन, वचन, काया से किया गया कार्य कर्म कहलाता है। ये कुशल और अकुशल 2 प्रकार के होते हैं। उन्होंने केवल कर्म की ही बात नहीं कही बल्कि कर्म और विपाक यानी कि फल भी कहा है। इस संसार में बिना कारण कुछ भी नहीं होता। सभी कर्मों का कुछ ना कुछ हेतु होता है। अकुशल कर्म का फल बुरा होता है और कुशल कर्म का फल अच्छा होता है। जैसे भी कर्म मानव करता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। कर्मों की प्रकृति 4 प्रकार की होती है। पहली है तुरंत प्रभावी कर्म, जिनका फल तुरंत ही मिल जाता है, जैसे पानी पर खींची हुई रेखा। दूसरा है विलंब प्रभावी कर्म। कुछ कर्मों की प्रवृत्ति इतनी क्षीण होती है कि उनके विपाक में बहुत सा समय लग जाता है, जैसे कि बालू पर खींची रेखा। तीसरा है अनिश्चितकालीन प्रभावी कर्म। कुछ कर्मों के फल की अवधि निश्चित नहीं होती, आयु भी व्यतीत हो सकती है, जैसे पत्थर पर खींची रेखा। और चौथा है अप्रभावी कर्म। चौथी श्रेणी में ऐसे कर्म आते हैं जिनकी प्रकृति अत्यंत कमजोर किस्म की होती है अथवा किसी दूसरे प्रकार के कर्म के फल उनके फल को फलित होने से रोकते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। भगवान बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा और भाग्य को कभी भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनका सिद्धांत अनात्मवाद और अनीश्वरवादी कहलाया। आत्मा के सिद्धांत के स्थान पर उन्होंने नाम रूप सिद्धांत और ईश्वरवाद के स्थान पर प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत खड़ा किया है। तथागत ने कहा है कि संसार को रचने वाला कोई ईश्वर नहीं है। सृष्टि रचना बीज नियम है। सृष्टि जैसी देख रहे हो ऐसे एक साथ नहीं बनी, उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। समाधिस्थ सिद्धार्थ ने सुदूर अंतरिक्ष में विश्व के रंगमंच पर घटनाओं को घटित होते हुए देखा
तथा अनुभव किया कि कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। सारी सृष्टि परिवर्तनशील है, इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन और परिवर्धन हो रहा है। प्रत्येक परिवर्तन का किसी दूसरे परिवर्तन के कारण से संबंध है। प्रत्येक परिवर्तन एक सत्ता के लोप यानी कि प्रतीत्य तथा उसी सत्ता के समुत्पाद के रूप में होता है। यही बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य का अर्थ लोप होना तथा समुत्पाद का आशय प्रतीत्य बल्कि उसी के समान रंग रूप अथवा आकृति गुणों वाला नया उत्पादन है। प्रत्येक सत्ता प्रतीत्य होती है और प्रतीत्य यानी कि समाप्त होने से पूर्व पुनः नए समुत्पाद बनती है। यही बीज नियम कहलाता है। इसी बीज नियम के तहत प्रत्येक वस्तु पुनः नए अस्तित्व में आते ही उसका पूर्व अस्तित्व प्रतीत्य यानी कि लोप होने लगता है तथा अपना स्थान समुत्पाद को दे देती है। पुनः वह समुत्पाद फिर से प्रतीत्य बन जाता है। यह प्रतीत्य का क्रम नियम है। नाम रूप सिद्धांत। बुद्ध धर्म में नाम रूप का सिद्धांत आत्मा के सिद्धांत के मुकाबले पर खड़ा है। बुद्धों ने कभी भी आत्मा के सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया। तथागत बुद्ध ने उपदेश प्रदान करते हुए स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है। नाम रूप एक प्राणी की सामूहिक संज्ञा है, इसलिए तथागत का यह सिद्धांत अनात्मवाद का सिद्धांत कहलाता है। हिंदू धर्म की यह मान्यता है कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। यह आत्मा सभी प्राणियों के शरीर में रहती है और इसी कारण शरीर जीवित रहता है। जब यह आत्मा शरीर से निकल जाती है तब यह शरीर मर जाता है। जैसे कि मानव पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। इस प्रकार आत्मा और शरीरों का यह सिलसिला जारी रहता है। किंतु बुद्ध धर्म में जैसे परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है, वैसे ही आत्मा में भी बौद्धों का विश्वास नहीं है। इसलिए आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद कहलाता है। तथागत बुद्ध ने ये बातें वैसे ही नहीं कह दी। उन्होंने आत्मा के न होने के संबंध में अनेक मत प्रस्तुत किए हैं, जैसे आत्मा का आकार कितना है, आत्मा का कार्य क्या है, शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है। आत्मा के न होने से संबंध में तथागत बुद्ध का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद नामक उपासक को दिया था। ऐसे ही महाली नाम के उपासक को भी भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में कहा था कि आत्मा नाम का कोई भी पदार्थ यानी कि तत्व शरीर में नहीं है। आत्मा के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने विशेष तर्क भी दिया है, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क था। आत्मा के अस्तित्व की स्थापना के मुकाबले में तथागत बुद्ध का अपना सिद्धांत था, नाम रूप का सिद्धांत। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। यहाँ नाम और रूप दो हैं, अर्थात एक रूप काय है और दूसरा नाम काय है। पहले बात करते हैं हम रूप काय के बारे में। 4 भौतिक तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, इनके मिश्रण रूप शरीर काय है। इसमें चक्षु यानी कि आँखें, श्रोत यानी कि कान, घ्राण यानी कि नासिका और जीभ यानी कि रसना और त्वचा रूप काय के ही अंग हैं। ये 5 स्कंद यानी कि स्त्रियां कही जाती हैं। आँखों का देखना, कानों का शब्द सुनना, नाक का गंध ग्रहण करना, जीभ का रस ग्रहण करना और त्वचा का कार्य स्पर्श अनुभव करना है। इस प्रकार ये संपूर्ण समूह रूप काय स्कंद कहलाता है। अब बात करेंगे नाम काय के बारे में। चित्त यानी कि मन और उसमें उत्पन्न होने वाले विचारों का समूह है। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। शरीर को चैतन्य बनाए रखने वाला चित्त और उसके अधीन कार्यरत इंद्रियों के कार्य, उनकी भावना, इन 6 को नामकाय कहते हैं। इस मन को बुद्ध धर्म में विज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्वों के सम्मिश्रण से ही विज्ञान यानी कि मन चित्त उत्पन्न होता है। इस नाम और रूप के योग से जीवन की उत्पत्ति होती है। नाम रूप के सिद्धांत को इस उदाहरण से अधिक ठीक समझा जा सकता है। पुरुष स्त्री के संयोग के फलस्वरूप उनके शरीरों में से उपलब्ध रज और वीर्य से स्त्री के गर्भ में भ्रूण की स्थापना होती है। आपने देखा है कि इस 1 दिन से 9 माह की अवधि तक विकसित होने वाले शिशु का कोई नाम नहीं रखता। जैसे ही 9 माह में जिस दिन वह शिशु गर्भाशय से बाहर होकर संसार में आता है, उसके नर नारी होने की पहचान होती है।
तभी माता पिता ज्योतिषी अथवा बौद्ध या जैन भिक्षु अथवा मौलवी पादरी के पास उसका नामकरण कराने जाते हैं, अथवा माता पिता स्वयं ही किसी फिल्म से नाम चुनकर उसका नाम रख देते हैं। यदि गर्भाशय से बाहर आने पर उस शिशु के रूपकाय शरीर में चित्त और चैतसिक समूह चालू नहीं पाया जाता, अर्थात वह रूपकाय शिशु मृत पाया जाता है, तब ऐसे रूपकाय शिशु का कोई नाम नहीं रखा जाता। मृत रूपकाय का नाम नहीं रखा जाता क्योंकि उस रूपकाय में चित्त चेतना कार्यरत नहीं होते, अर्थात जीवित का ही नाम रखा जाता है। इस उदाहरण से सिद्ध हो गया कि रूपकाय में कोई आत्मा तत्व नहीं रहता, बल्कि उसमें नामकाय ही रहता है। चित्त की ये तरंगे रूपकाय की तरंगों में परिवर्तित होती रहती हैं और रूपकाय की तरंगे मन की तरंगों को बदलती रहती हैं, किंतु रूपकाय की तरंगों से मन की तरंगे एक क्षण में सहस्त्र गुना अधिक गति से उदय और अस्त होती रहती हैं। भगवान बुद्ध ने इस तरंग समूह को ध्यान करते करते देखा कि ऊपर से ठोस दिखने वाला यह शरीर वास्तव में तरंगों का समूह मात्र है। ये तरंगे प्रतिपल उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती रहती हैं। इस प्रकार उन्होंने न्यूनतम से न्यूनतम इकाई को देखा और इसे अष्टकलाप कहा, जो प्रकृति के तत्वों जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि के परमाणुओं से बने हैं और उनके अपने अपने गुण धर्म से जुड़े हैं। इन तरंगों की गति और परिवर्तन के संबंध में तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं जितनी देर में चुटकी बजाता हूँ उतनी देर ये परमाणु कोटि सहस्त्र बार उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। ऐसा ही प्रयोग अमेरिका की बर्कल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अल्वरिस ने किया और बताया कि 1 के आगे 23 शून्य यानी कि 0 लगाए जाएं, ये परमाणु 1 सेकंड में इतनी बार उत्पन्न होते और नष्ट होते जाते हैं। इस प्रकार इन तरंगों के कारण ही शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं। तब इस शरीर में आत्मा के करने के लिए कौन सा कार्य शेष बचता है जो आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया जाए। अब प्रश्न उठेगा कि नामकाय क्या है। इसका उत्तर है कि तरंगे चेतना है। चेतना एक प्रकार की उष्णता है। उष्णता का मतलब ऊर्जा है। ऊर्जा यानी कि शक्ति, अर्थात ये नाम रूपी तरंगे यानी कि ऊर्जा शक्ति ही पांचों इंद्रियों चक्षु, कर्ण, घ्राण, जिह्वा और त्वचा को चेतना प्रदान करती हैं। तब ये पांचों अपने अपने विषयों दर्शन, शब्द, गंध, रस और स्पर्श को ग्रहण करती हैं। इस प्रक्रिया के कारण ही शरीर को जीवित कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति यानी कि ऊर्जा ही जीवन है। जीवन की 3 अवस्था होती हैं। जब ऊर्जा विकास की ओर अग्रसर रहती है, इस अवधि को बचपन कहते हैं। जब ऊर्जा पूर्ण रूपेण विकास कर लेती है, इस अधिकाधिक संग्रहित होती रहती है, अर्थात जितनी व्यय होती रहती है उतनी ही संग्रह होती है, इसे यौवन कहते हैं। जब ऊर्जा अधिक खर्च होने लगती है और कम मात्रा में संग्रह होती है, अर्थात जितनी व्यय हो जाती है उतनी एकत्र नहीं हो पाती, तो इस अवस्था को वृद्ध यानी कि बुढ़ापा कहा जाता है। किंतु जब शरीर ऊर्जा उत्पन्न करना बंद कर देता है और शरीर में एकत्र ऊर्जा खर्च हो जाती है, तब एक दिन ऐसा आता है कि ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसी क्षण को मृत्यु कहते हैं। अब इस लंबी व्याख्या से ये तो सिद्ध हो गया कि शरीर में कोई आत्मा नहीं होती, बल्कि नामकाय सत्ता ही शरीर में कार्य करती है। इसी से ही नारी के गर्भाशय में भ्रूण की स्थापना होती है। भ्रूण विकसित होकर शिशु रूप में परिवर्तित होता है। इसी तरंग समूह की ऊर्जा के कारण शिशु 9 माह तक गर्भ में विकास को प्राप्त होता रहता है। इस भ्रूण की अवस्था से बचपन, यौवन के विकास का दूसरा माध्यम 4 महाभूत अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी है। तीसरा कारण विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, एंजाइम्स आदि इसके विकास के माध्यम हैं। आत्मा का इसमें कहीं भी कोई भी रोल नहीं है। आज के वक्त जो विज्ञान साबित कर रहा है, तथागत बुद्ध ने उसे इतने वर्षों पहले ही साबित करके दिखा दिया। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।